हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है और आगे के जो क्वेश्चंस है वो एक नए टॉपिक पे बेस्ड है, दैट इज़ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो उसी को पहले हम स्टडी करेंगे, फिर उसका यूज़ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक इज़ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस। ओके, अगर यहाँ से हम कोई डिस्टेंस लेते हैं इतना एक्स यूनिट तक के और यहाँ से कोई डिस्टेंस लेते हैं हम यहाँ से कुछ y यूनिट तक के, तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, कंसिडर द पॉइंट इज P, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे x एंड y। ओके, लेकिन अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये इस x और y एक्सिस का यूज़ करके हमें ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिले हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट का ये जो ओरिजिन है दैट इज़ O, यहाँ पे क्या होता है x और y दोनों भी 0 होते हैं। ओके, इसी को हमें यहाँ से कोई दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करना है। सपोज इस पॉइंट को हम यहाँ कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से कुछ पर्टिकुलर यूनिट के डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कुछ पर्टिकुलर यूनिट के डिस्टेंस पे है। सो हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज़ ये O था तो इसे O डैश ले लो, और सपोज ये यूनिट है H और ये 2 यूनिट है K। ओके, तो ये हमारा न्यू ओरिजिन रहेगा। तो इसके हिसाब से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से लेंगे वही हम देखेंगे यहाँ पे। ये तो हमारे न्यू एक्सिस है दैट इज़ y डैश एंड इज हॉरिजॉन्टल इज x डैश। ओके, तो जो हमारा नया ओरिजिन है वो प्रीवियस ओरिजिन से, सपोज ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के h डिस्टेंस है एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं k डिस्टेंस। अब ये हो गया हमारा नया ओरिजिन। अब इस नए एक्सिस का यूज़ करके अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ से ये x पॉइंट था और यहाँ से ये y कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट। अब जब हम नया ओरिजिन लेंगे तो इसके हिसाब से ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का एक्सिस से थोड़ा कम दिख रहा है हमें, है ना, तो इसके हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। दैट इज़ कंसिडर P डैश इज x डैश एंड y डैश। ओके, तो यही कंसेप्ट है हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। बस हमें यहाँ पे बताना है कि ये x y और x डैश और y डैश के बीच में रिलेशन क्या है। सिंपल है, x हमारा x एंड y जो थे वो हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे, x डैश एंड y डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स है। इनके बीच में जो डिस्टेंस हुआ था, बस डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा ओरिजिन की वैल्यू चेंज हो गई है। ओरिजिन यहाँ 0 से HK तक के पहुँच गया है। ओके, अगर हम इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो वी कैन राइट हेयर x इज इक्वल टू x डैश प्लस h। अब जैसे कि यहाँ इस ओरिजिन से अगर हम बात कर रहे हैं, इस x एक्सिस से ये जो पॉइंट है 1 2 3 यूनिट पे है और y एक्सिस के यहाँ पे जो डिफरेंस है वो, और सिमिलरली y के लिए हो जाएगा दैट इज़ y डैश प्लस क्या है यहाँ पे k। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं और न्यू कोऑर्डिनेट से ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो x एंड y आर ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड x डैश एंड y डैश आर न्यू कोऑर्डिनेट, और h और k जो है वो ओरिजिन की पोजीशन है। ओल्ड ओरिजिन इज़ ऑलवेज 0 एंड 0 एंड द न्यू ओरिजिन इज़ h एंड k। तो बस हमें ये 2 इक्वेशन ध्यान में रखनी होंगी जिसका यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो डैश वाले हैं न्यू ओरिजिन न्यू कोऑर्डिनेट्स और विदाउट डैश वाले इज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। नाउ कंसिडर एन एग्जांपल। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट हमने कंसिडर किया है, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट के लिए, दैट इज
2 and 2, ठीक है, यहाँ से 2 है और यहाँ से 2 है। अब यही पॉइंट ऑल कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, दैट इज 5 and 4, ओके। और यहाँ पे h और k की वैल्यू क्या हो रही है, ये जो ओरिजिन है दैट इज 3 and 2, ये h और k की वैल्यू, ये x डैश y डैश की वैल्यू दैट इज x and y, ओके। एंड ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम ओल्ड या फिर न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो सपोज हमें ये ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इस पॉइंट के लिए, जैसे कि हमें पता है 5 and 4 आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके देखते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, ओके। तो x डैश इज 2 प्लस द वैल्यू ऑफ h इज 3, सो 2 + 3 इज 5, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी 5 आया है ना। सेम y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस एच, वाई डैश भी यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस h के की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो 2 + 2 दैट इज़ 4। तो हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5 and 4, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आपको याद रखना है ये दो इक्वेशन, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट o dash 2 3, then we have to find the new coordinate of point A 1 and 3. So consider, हम कंसिडर करेंगे न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A13 इज x डैश एंड y डैश। तो हम यहाँ पे हमें x डैश एंड y डैश फाइंड करना है, एंड शिफ्टेड ओरिजिन इज o डैश दैट इज 2 and 3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो वी हैव द फॉर्मूला, शिफ्टेड ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस एच, वाई डैश प्लस के। तो x और y क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, x डैश y डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स है, h और k क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। सो देयरफॉर वी हैव वैल्यूज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 3। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू वी कैन फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स। सो देयरफॉर नाउ अब देखो यहाँ पे हमें x डैश और y डैश फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x डैश इज इक्वल टू x माइनस एच एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस के। सो दैट इज इक्वल टू x क्या है, x इज 1, k इज 2 दैट इज -1 एंड y इज 3, k इज 3 दैट इज 0। सो यहाँ पे आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं -1 and 0। So therefore new coordinates are that is x dash y dash is -1 and 0, ओके। ये हमारा 7 का A था। सेम क्वेश्चन B भी हमें इसी तरह सॉल्व करना है। तो बी के लिए क्या करना है हमें, बी के लिए हमारा पॉइंट चेंज हो जाएगा, पॉइंट गिवन है दैट इज 2 and 5, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स यही रहेंगे, एक्स डैश एंड वाई डैश, शिफ्टिंग ऑफ शिफ्टेड ओरिजिन वही है। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होंगी, दैट इज 2 and 5, ये बी है। तो एक्स माइनस एच 2 - 2 and 5 - 3, so we get 0 and 2, so our new coordinates are 0 and 2। इस तरह से हमें क्वेश्चन बी सॉल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द
origin is shifted to the point O dash 1 3, the axis remaining parallel to the original axis, find the old coordinates of the point C 5 4। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, प्रीवियस क्वेश्चन में न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। सो लेट एक्स वाई बी द old coordinate of point C, that is 5 and 4, and shifting origin is O dash, that is given 1 and 3. Okay, so now here एक्स वाई फाइंड करना है। जो पॉइंट सी है ये क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट है, दैट इज ये जो वैल्यू है एक्स डैश एंड वाई डैश की वैल्यू गिवन है 5 and 4, और ये जो होता है शिफ्टिंग ओरिजिन दैट इज एच एन के 1 and 3। सो देयरफॉर ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। तो एस डैश इज 5 plus 1 that is 6 and 4 plus 3 that is 7. So therefore all coordinates that is x y is 6 and 7. Okay, ये फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डी की वैल्यू गिवन है, दैट इज डी पॉइंट्स गिवन है 3 and 3। तो यहाँ पे ये जो न्यू कोऑर्डिनेट है चेंज हो जाएंगे 3 and 3। फॉर्मूला वही रहेगा सेम, बस वैल्यूज यहाँ पे चेंज करना है हमें एक्स एंड वाई की। 3 and 3 तो दैट इज 4, 3 plus 3 6, ओवर न्यू कोऑर्डिनेट इज 4 and 6। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कोऑर्डिनेट्स ए दैट इज 5 4 चेंज टू पॉइंट बी 8 3 बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड न्यू कोऑर्डिनेट। सो लेट एक्स वाई इज ए, सॉरी ए की वैल्यू गिवन है हमें 5 and 4 is old coordinate and x dash and y dash is b, that is 8 3 is new coordinate। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे शिफ्टेड ऑफ ओरिजिन ओ डैश फाइंड करना है कि ओरिजिन जो नया ओरिजिन है वो कहाँ पे फॉर्म है वो फाइंड करना है। तो वो हम एच और के कंसिडर करते हैं। कंसिडर द शिफ्टेड ओरिजिन दैट इज ओ डैश इज एच एंड के, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के। सो नाउ we have x that is 5, y that is 4, and x dash that is 8 and y dash that is 3। हमें h और k फाइंड करना है। therefore we have formula x is equal to h dash plus h and y is equal to y dash plus k। अगर हम इन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं सो देयरफॉर या एंड h इज इक्वल टू x माइनस एक्स डैश एंड k इज इक्वल टू y माइनस वाई डैश, दैट इज 5 minus 8 and 4 minus 3, so we get minus 3 and 1. So therefore the shifted origin is minus 3 and 1. Okay,
विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 we have to obtain new equation of the given equation of loci if the origin is shifted to the point o dash 2 2। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वी कंसिडर न्यू कोऑर्डिनेट्स is x dash and y dash, and given coordinates means, or we can say that all coordinates is x and y। okay, given है origin is shifted at point 2 2, so therefore h is equal to 2 and k is equal to 2, and we have x is equal to x dash plus h, that is x dash plus h is 2, and y is equal to y dash plus k, that is y dash plus 2। तो बस हमें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसमें x के प्लेस पे x डैश प्लस 2 पुट करना है, y के प्लेस पे y डैश प्लस 2 पुट करके सिंप्लीफाई करना है, एंड वी गेट द न्यू इक्वेशन ऑफ लोकाई। ओके, फर्स्ट वन, इक्वेशन इज 3x minus y plus 2 is equal to 0। नाउ सब्सटीट्यूट new coordinates, x is equal to x dash plus 2 and y is equal to y dash plus 2, so therefore we get 3 into x plus 2 minus y plus 2 plus 2 is equal to 0। okay, so 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3x plus 6 minus y dash minus 2 plus 2 is equal to 0। minus 2 plus 2 get cancelled, so we get 3x dash minus y dash plus 6 is equal to 0, so which is our required new equation of loci। okay, and इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है। सेकंड बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे सेम ये वैल्यू पुट करना है, सो वी गेट x dash plus 2 square plus y dash plus 2 square minus 3 into x dash plus 2 is equal to 7। ओके, यहाँ पे इसे एक्सपांड करेंगे, ऐसे एक्सपांड करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स डैश इंटू 2 प्लस वाई 2 स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई डैश इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x डैश माइनस 6 इज इक्वल टू 7। आफ्टर सिंप्लीफाइंग x डैश स्क्वायर प्लस 4x डैश प्लस 4 प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 4y डैश प्लस 4 माइनस 3x डैश माइनस 6, 7 को इधर लिया तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x डैश स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x दैट इज प्लस x डैश, ये बाद में लिखेंगे, y डैश स्क्वायर प्लस x डैश एंड 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 माइनस 7, 8 माइनस 13 दैट इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो विच इज़ अवर न्यू इक्वेशन ऑफ लोकाई। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन,
सो सी इसमें भी इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। एक्स वाई माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है। हमने यहाँ पे पुट किया, इन दोनों को सॉल्व किया, एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, देन 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, देन -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, +4। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये +2x -2x कैंसिल हो गया, +2y डैश -2y डैश कैंसिल हो गया, +4 -4 +4 -4 कैंसिल हो गया। सो अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ओनली x डैश y डैश इज इक्वल टू 0। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ न्यू लोकाई। ओके, देन नेक्स्ट डी गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेम x और y की जगह पे वैल्यूज पुट किया है हमने। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन यूज़ किया यहाँ पे, एंड -4 से इनको मल्टीप्लाई किया, -4 से इसको मल्टीप्लाई किया, +12। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है, y डैश स्क्वायर 4y डैश एंड -4y डैश कैंसल, -4x डैश नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा, ये सिंगल टर्म है, एंड ये +4 +12 इज 16 एंड -8 इज -16। तो +16 -16 गेट कैंसल, सो वी गेट ओनली y डैश स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल नहीं हुआ है, 4x डैश इज इक्वल टू 0। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ न्यू लोकाई। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।